प्रशांत किशोर हैं, तो उन्होंने तो साफ कहा है कि अगर हमारे मेजोरिटी में अगर 10 से कम आती है सीट जो है, तो हम तो अपने नेता को जो है देंगे कि जहां चले जाएं, लेकिन जो है हम उनको कुछ ऑप्शन नहीं रखेंगे, हम विपक्ष में नहीं रहेंगे, रहे तो पक्ष में रहेंगे, विपक्ष में नहीं रहेंगे। मैं बता रहा हूँ, जो उन्होंने इस तरह नहीं कहा है, आपने गलत आप बोलिए तो हम क्लिप दिखा देंगे। नहीं, ठीक है, हमने एक लाइन में कहा जो पार्टी नेतृत्व जो तय करेगी उस फैसले के अनुसार करूंगा। पार्टी नेतृत्व पहले मैं पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। पार्टी ने कहा है कि मेरे 10 विधायक आए, अगर तो वो कहीं जाना चाहते तो नहीं, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं मानेगा। एक सवाल, हमारा जवाब हो गया, आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। मुझे मुसलमान की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कहाँ वीडियो वायरल हो रहा है? इन्होंने सही कहा, एक वीडियो अभी मैंने एक उनका वीडियो जो है उन्होंने गाड़ी पे बैठते हुए उन्होंने एक मिनट कोई जरूरत नहीं। तब यदि उस वीडियो का यहाँ पे आप भी गलत है, एक मिनट यहाँ पे आप भी गलत है। उन्होंने ये नहीं कहा है, उन्होंने ये कहा है कि सरकार बनाने के लिए मुसलमानों की जरूरत नहीं, उसकी हिस्सेदारी मुस्लिम सरकार में होनी चाहिए। इन्होंने ये कहा 40 टिकट दिए हैं, कहीं बोले हैं आप? 40 टिकट प्रशांत किशोर ने दिया है, कोई दूसरा दल दिया है शंकर को 40 टिकट? चुनाव एक बात बोलना चाहते, सॉरी फॉर इंटरफियर, ये धार्मिक बात या मुस्लिम को दे, हिंदू को दे, ज्यादा कोई हमको कोई लेना दे। आप जो बात की ना एजुकेशन की, अब उस पर अटल रहे हैं, एजुकेशन ही मेन इम्पोर्टेंट है। मेरा एक सवाल था, चुनाव से पहले चाहे वो बीजेपी के कैंडिडेट हो या आरजेडी के कैंडिडेट हो, सब लोग दावा तो बहुत करते हैं कि हम चेंज करेंगे या हम बदलाव लाएंगे, लेकिन तो आप भी उसी तरीके से एक प्रतिनिधि हैं, लेकिन आपके दावा और हकीकत में कितना हकीकत जमीन पे दिखेगा? यह लोकतंत्र, भरोसा तो बात पर ही करना होगा, लिख के तो नहीं कोई देगा। लोकतंत्र की यही नियम है, 2 डॉक्टर से दिखाते हैं तो तीसरे का दवा खाने जाते हैं। अभी यदि आपको नहीं बदलना है, यदि तो वही दवा खाते रहिए आप। सुबह में अभी फयाज साहब आए थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है स्कूल वगैरह का जो है दिक्कत है, या फिर जो है 4 दीवारी हॉस्पिटल का, या तो हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है तो हम उसको ठीक करेंगे। ये बता रहे हैं धीरे, एक जवाब नहीं, पत्रकार करने अभी तक आपको ना जवाब हमारा। भाई सुनो, मैं बोल रहा हूँ जो कोई भी आपको 2 दवाई सूट नहीं किया, तीसरी दवाई खाइएगा ना। 20 साल आप लालू जी के राज को देखे हैं, 15 साल आपने 20 साल नीतीश जी के राज को देखे हैं, एक बार हम पर भी विश्वास करके देखिए 5 साल। तो क्या इतना पूरे किसी विधानसभा में अभी आप दौरा कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार जो है जनता प्रशांत किशोर को मौका देने वाली है? पूरे आप जनता की जो जन सैलाब देखती होंगे सड़क पर, यह दिखा रहा है एक एक मजदूर, एक एक गरीब, एक एक छात्र स्टूडेंट की आह निकल रही है प्रशांत किशोर के लिए। तो परिवर्तन तो होगा। आप जो 70 वर्ष की पार्टी हैं उनको आपकी हालत खराब है। 3 वर्ष की पार्टी पूरे बिहार में तहलका मचा दी हुई है। एक सवाल मैं लास्ट करना चाहता हूँ, जो अभी इन्होंने कहा है कि आपने कहा कि 40 सीट जो हमने जो है 243 में से मुस्लिमों को दिया। हाँ। प्रशांत किशोर का साफ कहना है कि देखिए, जहां तक जो है हम गवर्नमेंट की बात है, वक्फ बिल जो अभी आया था फिलहाल जो है, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि विरोध करने से कोई बिल चेंज नहीं होता है, समझे? तो क्या ये मुसलमानों का एक पर्सनल चीज भी है? अगर प्रशांत किशोर का उनपे स्टैंड नहीं होगा, जो संसद ने पास कर दिया, या तो संसद से होगा, स्टैंड होना चाहिए। देखिए, नेता का एक स्टैंड होना चाहिए। बीच में तो नहीं रोकिए, हमारे सुनिए ना, जो चीज आप पूरा बात होने, एक बार जो संसद से पास हो गया उसको फिर संसद ही बदल सकती है, कोर्ट बदल सकती है, बदल सकता है, लेकिन नेता आंदोलन से नहीं बदलेगा। मैं भी कह रहा हूँ, आंदोलन से नहीं बदलेगा। एक स्टैंड भी होता है सर, नेता का एक स्टैंड होता है कि मतलब कि हम इसके विरोध में हैं, भले सरकार आएगी तो आप भी मोदी एक तरफ जैसे मोदी मीडिया है ना, वैसे ही हो सकता है आप भी जो है फयाज मीडिया हो ना। फयाज मीडिया की बात नहीं है, आपसे कड़ा सवाल है। पत्रकार यहाँ टोटी लगा के पत्रकार, चूंकि पत्रकार की आज हैसियत मैं जान रहा हूँ, पत्रकार की हैसियत जान हम आप पत्रकारिता की हैसियत यूट्यूबर की नहीं करते हैं। प्रशांत किशोर जी ने कहा है जो वक्फ अमेंडमेंट बिल हमारी सरकार अभी सदन से बदलेगा या कोर्ट बदलेगा, आंदोलन से नहीं बदल रहा है। मैं भी इस बात पर सहमत हूँ। आप कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बदल दीजिएगा? आपके एक बात बताइए, फयाज अहमद से आपने पूछा जो वक्फ बिल पर आपने बोला है कि नहीं सदन में? मुसलमानों की हिमायती आप कर रहे तो आपसे ना भी पूछेंगे सर। क्या बोले? पूछे कि अल्लाह के वक्त पे नाम पे मुसलमान होके जीते, क्यों नहीं बोले?
क्यों नहीं बोले? तो बोले, हम लोग बोले, हम लोग वोट, सुनिए सर, हम लोग वोट, सर हम लोग वोट, सुनिए ना एक भी सवाल किया ही नहीं। मिश्रा जी, हम लोग वोट देना जानते हैं तो सवाल करना भी जानते हैं। हम लोग को वोट देना जानते हैं तो सवाल करना भी जानते हैं। सवाल करना हमारा। फैयाज अहमद जितने दिनों से सांसद हैं, एक भी सवाल नहीं किए हैं, 0 नेट पर बताता है। अब कहिए नेट भी गलत है। अब दूसरे उम्मीदवार की बात हमसे क्यों पूछते हैं? आपका जनता का काम है, हमसे भी पूछ सकते हैं। मैंने आपको सम्यक जवाब दिया। शूट करें तो आप हमारी बात हमको आप सहमत होइएगा, मैं गलत नहीं बोलूंगा। आप एक अच्छा दावेदारी कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है कि मॉडर्न स्कूल, आप नॉर्मल स्कूल नहीं बोले, आप वर्ड जो बोले हैं वही इसलिए हम आपको रिपीट कर रहे हैं। हाँ, that's why you don't know what is the definition of modern school, इसीलिए हम आपको पूछ रहे हैं कि मॉडर्न स्कूल 3 महीना या 6 महीने या साल में। मैं आप ही को या फिर दोबारा आपको कह रहा हूँ, आप ही को हम कहेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट पर एक मकान लीजिए, जब तक सरकार नहीं पास करती है, नहीं बनाती है, मैं अच्छे टीचर खोल के देता हूँ, आप ही चला दीजिए। ये तो आप बहुत अच्छी बात की भाई साहब। मेरी इतनी ही विश्वसनीयता है, जो कोई वकील आपके मित्र होंगे या कोई किरानी होंगे या कोई चपरासी होंगे तो पूछिएगा, जो जब कोर्ट में किसी लीगल पॉइंट पर विवाद हो जाती है तो जज साहब पूछते हैं जो वकील से हट के बताइए संजय जी जो क्या होगा, तो मैं गलत नहीं बोलता हूँ। इसीलिए हम आपको इसी बात पे आपको डिस्कस के माध्यम से चलिए, मैं आपको खोज के आप ही को आऊंगा, जो आप एगो मकान अच्छा, बहुत मकान खाली है, बड़े बड़े लोग मकान बना के दे के गए हैं, ठीक है। जीतते हैं, सरकार नहीं बनती है, दोनों के बीच में फंसती है, तो आप किसके तरफ जाएंगे? विपक्ष में रहेंगे, विपक्ष में। मैं प्रशांत किशोर के साथ रहूंगा। नहीं, जो हमारी पार्टी नेतृत्व फैसला करेगी उसके साथ रहूंगा।